सक्सेसफुल पीपल लीव देयर पास्ट, ये कहना है पाकिस्तान के वाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान का। अब दो चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर वन, मोहम्मद रिजवान ने जो बोला। नंबर टू, जो कल खुशदिल शाह के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो बंदा था जिसने खुशदिल शाह के साथ बदतमीज़ी की है वो अफ़गानी था, पाकिस्तानी था। इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमज़ा इजाज़। दोस्तों, सबसे पहले खुशदिल शाह वाला जो इंसिडेंट है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कल से ये जो इंसिडेंट है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और बहुत सारी जो क्यास आराइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं। अब इस चीज़ को जो मैंने क्लियर किया, जो न्यूजीलैंड में कुछ हमारे ज़राए मौजूद हैं, अपने कुछ दोस्तों से जो वहाँ पे न्यूजीलैंड में जो मैचेस वहाँ पे देख रहे थे, जो मैच देखने वहाँ पे मौजूद थे जनाब, उसमें हुआ ये, एक अफ़गानी लड़का था, एक पाकिस्तानी लड़का था, जिसने आप वीडियोस में अमूमन आपने सुना भी होगा कि वो जिस तरह से गालियाँ निकाल रहा है, अमूमन आपको उस तरह से ही पता चल जाएगा कि ये जो है पाकिस्तान से है या पाकिस्तान के किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखता है। पंजाबी इस बारे में बहुत सारी ऐसी भी अफवाहें सामने आई कि शायद वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। ना वो इंडिया से है, ना वो अफ़गानिस्तान से है। हाँ, एक लड़का अफ़गानिस्तान से ज़रूर था, उसने भी बदतमीज़ी किया, लेकिन एक लड़का पाकिस्तान से था जिसने पंजाबी में भी आपने गालियाँ सुनी हो। ये तो दोस्तों, मैंने वहाँ पे जो मेरे कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे मैच देखने मौजूद थे और उन्होंने उस मौके को, उस सिचुएशन को सही से देखा भी और परखा भी। परखने के बाद ऑब्वियसली जो बंदा वहाँ पे मैच देखता है तो उसको पता चल जाता है। और हमारे पाकिस्तानियों की एक ये भी आदत है कि जहाँ पे लड़ाई या फड्डा होता है तो हम वहाँ पे उस हजूम के पास ज़रूर जाते हैं। तो दूसरा, जनाब मोहम्मद रिजवान ने पोस्ट मैच में जब उनसे क्वेश्चन किए गए तो मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी दिलचस्प बातें सामने लेके आए। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल लीव देयर पास्ट, यानी रिजवान साहब अपने आप को सक्सेसफुल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी हारे, इससे पहले हम सीरीज़ हार गए, उसको छोड़ दें, अभी पीएसएल आ रहा है और पीएसएल में जाएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे और जो फैंस हैं वो भी इंजॉय करेंगे। यानी हमारे जो कप्तान है, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी जो सोच है वो एक थर्ड क्लास लीग की है। अभी पाकिस्तान सुपर लीग माजरत के साथ थोड़ा सा दुख होता है। पाकिस्तान सुपर लीग के अगर ब्रांड्स की अगर बात करें, अगर तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, पीएसएल की 6 फ्रेंचाइजीज़, आप इनसे पूछ लें, इनको इस बार कोई तगड़ा स्पॉन्सर नहीं मिल सका। उसकी रीज़न यही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो क्रिकेट है, उसका ग्राफ इतना गिर चुका है कि कोई तगड़ा स्पॉन्सर आ ही नहीं रहा जो स्पॉन्सर कर सके। इससे पहले 2021 उठा के देख लें, 2022 में आप देख लें, आपको पता चलेगा लाहौर कलंदर, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड और दीगर जो फ्रेंचाइजी हैं उनके पास काफ़ी तगड़े स्पॉन्सर थे। लेकिन अब की बार ना तो स्पॉन्सर है और ना ही पीएसएल का वो ग्राफ है। और अब की बार आप देख लीजिएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं इन क्रिकेटर से, क्योंकि इन्हीं क्रिकेटर्स को इन्होंने देखना है। पीएसएल में ये आएंगे, आने बाने शाने करते हुए खेलेंगे, वहाँ पे ज़ोर आजमाइयाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी खेले हुए हैं। और जब ये बाहर जाते हैं बी सी डी जेड लेवल की टीम से, न्यूजीलैंड में हार जाते हैं। 6 सीनियर क्रिकेटर उनके है नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं? पिछले डेढ़ माह से आप तकरीबन 8 से 9 मैचेस हार गया न्यूजीलैंड से। 3 ओडीआई सीरीज़ के, 4 टी20 और 3 पाकिस्तान में, यानी 10 मैचेस, 4 और 3 7, बिल्कुल जी 10 मैचेस आप हार गए हैं। इसके अलावा आप कहेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल पीपल जो हैं वो अपना पास्ट भूल जाते हैं, वो आगे नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं। दूसरा, एक और चीज़ पे मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि ये जो 5 मेंटोर्स हैं, जिसमें एक शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक और भी 3 हैं, ठीक है, मिसबाह हक हैं, इसी तरह आपके दी लीजेंड वकार यूनुस और सरफराज अहमद हैं। आप इनसे सवाल करिएगा कि इन 4, 5, 6 माह में आपने कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान को दिया है, कौन सा क्रिकेटर दिया है? जनाब, ये आते हैं टीवी शोज़ पे बैठते हैं, 50-50 लाख इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैलरी दे रहा है, अलाउंसेस अलग हैं, उसके अलावा टीवी पे बैठने के पैसे लेते हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और यही रीज़न है, ये जो सीनियर हैं जो बातें करते हैं, हकीकत में इनका जो अगर पास देखें तो इनके पास भी कुछ नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर हम डिटेल में जाते जाएं तो और भी ऐसी चीज़ें निकलती जाएंगी, लेकिन एंड पे जो है, एंड अच्छा करना चाहिए। एंड पे आप एक खुशगवार माहौल देखें। ये देखें माशाल्लाह, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब, माशाल्लाह इतनी खूबसूरती के साथ ये चीज़ें मैनेज की हुई हैं, इतना अच्छा निज़ाम है। और दूसरा, जो लोग कह रहे थे कि उस लड़के जिसने बदतमीज़ी की थी, आल दो ये क्रिकेटर के साथ बदतमीज़ी करना मैं इंतहाई डिसग्रेसफुल समझता हूँ कि उसने बहुत गलत किया जो इस तरह से एक पाकिस्तान के साथ, एक नेशनल एथलीट के साथ जो बिहेवियर किया। लेकिन उसके साथ होगा क्या? उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। उसको न्यूजीलैंड से उन्होंने स्टेडियम से निकाल दिया, दैट्स इट, क्लियर।
क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ ने इन नेशनल स्टार्स को इतना सर पे नहीं चढ़ाया हुआ कि एक लड़का एक फ़ैन जो आपके साथ बदतमीज़ी कर दे तो आप उसको हवालात में रख दें। उसके साथ जो मुकामी एक तरीक़ाकार है वो छोटा मोटा मे भी इसको थोड़ा बहुत फ़ाइन हो जाए, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा। मुझे तो जो ज़राए ने बताया कि उन्होंने स्टेडियम से निकाला और स्टेडियम से बाद वो फ़रार हो गए, यानी कोई वो बड़ा एक्शन नहीं है। पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में वो गरीब उसकी फ़ैमिली को भी शायद उठा लिया जाता। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट से इत्फाक करते हैं, नहीं करते? लास्ट में बताइए।